अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सना और आप देख रहे हैं सना फूड सीक्रेट। और आज मैं बना रही हूं भरी हुई भिंडी मसालेदार चटपटी यूनिक रेसिपी के साथ। उसके ऐसा अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए ताकि कुछ रह ना जाए। ये देखिए भिंडियाँ तकरीबन हमने 300 ग्राम ली हुई हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। सबसे पहले हमने इसे वॉश किया, खुश्क करके रखा है। इसको बिल्कुल को खुश्क कर लें, इसके बाद इसको कट करें। ये देखें इस तरीके से मैंने इसके बीच में कट मार दिया है। कट मारने के बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए हवा में रख दिया था ताकि खुश्क हो जाए। ये हमने ले लिया है, तकरीबन 300 ग्राम है ये। देख लीजिए अच्छी तरीके से बिल्कुल खुश्क है। अच्छा, इसके मसाले देख लीजिए। ये 1 चमचा सौंफ है, इसको कूट लिया है हमने। ज़ीरा 1 चमचा, ये भी हमने इसको कूट लिया है। ये देगी मिर्चें 1 चमचा है खाने का। आधा चाय का चमचा हल्दी है। ये 1 चमचा पिसा धनिया है। ये गरम मसाला है, खुशबू मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। नमक है आधा चाय का चमचा, अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जितना आप टेस्ट के मुताबिक रखना चाहो मसाला बनाते हैं इसका। ये देखिए हमने एक छोटा सा बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे हम सौंफ। ज़्यादा बारीक नहीं करनी, बस मोटी मोटी कूटनी है इसको। इसी में ज़ीरा भी डाल देंगे हम, साथ ही साथ हम इसमें देगी मिर्च भी डाल देंगे। ये हल्दी हमने ऐड कर दी, इसमें पिसा धनिया ऐड कर दिया है, खुशबू मसाला और नमक भी हमने साथ ही ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर ले अच्छे तरीके से। ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने अब इस भिंडियों में फिल करना है, अच्छे तरीके से भर लेना है, ना ज़्यादा हो ना कम हो। ये देखिए इस तरीके से भिंडियों को अच्छे तरीके से साफ करें कि कीड़ा वगैरह ना हो। इसको इस तरीके से हम भर के इसको साइड में कर देंगे। मैं आपको एक भर के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से भर लिया है हमने इसको। इसी तरीके से हम सारी भर लेंगे। ये हम सारी भर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने कढ़ाई में ले लिया तकरीबन 5 से 6 चमचे खाने के ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, ऑयल गर्म हो चुका है। अभी हमने तकरीबन सारी भिंडियों में मसाला भर लिया है। नॉर्मल फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हमने सिर्फ इस तरीके से भूनना है। ज़्यादा चमचे नहीं चलाने, इस तरीके से, ताकि इसका मसाला बाहर ना निकले। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे आराम से। ये देखिए बिल्कुल आराम आराम से। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी बिल्कुल भी, ये भाप में ही गल जाती है। मगर हम इसमें स्पेशल चीज़ ऐड करेंगे, वो है 2 खाने के चमचे दही। दही अवेलेबल नहीं है तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं खाने का चमचा। ये देखिए ये अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से स्लो स्लो बिल्कुल। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया। अब तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे ताकि दही के पानी में गल जाए, फिर डिश आउट करेंगे। ये देखिए गल चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है ये। आगे डिश आउट करेंगे हम। देखिए ऑयल छूट गया है इसका। ये देखिए बस हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। रायते के साथ इसे खाएं, बड़े मज़े की लगती है। पराठे के साथ खाएं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। ये देखिए ये मेरा मसाला जो बचा था उसमें मैंने ऊपर से डाल दिया है। ज़बरदस्ती रेसिपी है। और इसके साथ मैंने रायता बनाया प्याज मिर्चों का। मज़ीद मेरी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।